स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड, है ना? स्कूल को मिस करते हो? यस, वी आल्सो मिस यू ऑल। हम सभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई होप आप भी स्कूल को मिस करते होंगे, है ना? तो चलो, स्कूल आपके घर पे ही आ गई है अभी। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी स्कूल ने प्रोवाइड की है कि पूरी स्कूल ही आपके घर पे आ गई है टीचर के साथ, है ना? बाय फोन बाय सेल फोन। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जैसे कि हमने दिवाली के बारे में पढ़ा, हमने ईद के बारे में पढ़ा, हमने गुरपुरब के बारे में पढ़ा, हमने क्रिसमस के बारे में पढ़ा। दिवाली में जैसे लोग टेम्पल में जाते हैं प्रे करने के लिए, वैसे मुस्लिम लोग कहाँ पे जाते हैं? तो वो मॉस्क में जाते हैं। जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तो वो गुरुद्वारा में जाते हैं। और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो प्रे करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? तो वो चर्च में जाते हैं। इस तरह से सभी डिफरेंट रिलीजियंस के सभी डिफरेंट प्लेसेस होती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हम सेकेंड स्टैंडर्ड में है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप मीन्स जैसे अलग अलग रिलीजियंस के लोग होते हैं वो, तो उनकी भी अलग अलग प्रे करने के लिए भी अलग अलग प्लेस होती है। ओके, तो ये जो फेस्टिवल्स हमने पढ़े वो कौन से फेस्टिवल्स थे? वो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल थे। वो कौन से फेस्टिवल थे? तो रिलीजियस फेस्टिवल थे। अभी हमें कौन से फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है? तो अभी हमें नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, डेज सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस। ये जो दिन है ये सभी इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है ये सभी इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू सेलिब्रेट करता है, मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, सिख सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये जो फेस्टिवल्स है ये सभी इंडियंस लोग जो है वो सभी इंडियन सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल्स। ओके, तो देखते हैं कौन से फेस्टिवल्स है जो सभी इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Some special days are celebrated by all Indians. By all Indians. Some special days are celebrated by all Indians. कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल दिन ऐसे होते हैं कि जो सभी इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे is celebrated on 15th August. Independence Day is celebrated on 15th August. जो इंडिपेंडेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो 15th अगस्त को सभी इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं। एंड रिपब्लिक डे is celebrated on 26 January. 26 जनवरी जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 15th अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो 26 जैन होता है जो रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, तो वो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं उस दिन? तो पीपल hoist the national flag and sing the national anthem. लोग क्या करते हैं उस दिन? तो लोग उस दिन हमारा फ्लैग जो होता है त्रिरंगा, हमारा जो फ्लैग होता है तिरंगा, उसे लहराते हैं और कौन सा सॉन्ग गाते हैं? तो हमारा नेशनल एंथम गाते हैं। हमारा जो राष्ट्रगीत होता है हम उसे गाते हैं। ओके, तो इस तरह से जो 15th अगस्त होते हैं और जो 26 जनवरी होती है वो हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के नाम से हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। वो हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। आपका ये फर्स्ट ईयर था, मे बी आपने जब आप केजी में थे
तब आपने सेलिब्रेट किया होगा, आपको पता होगा कि स्कूल में आना होता है और फ्लैग होस्टिंग होता है, देन नेशनल एंथम गाते हैं, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छे से डांस करते हैं, तो इस तरह से उसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज द गांधी जयंती। गांधी जयंती इज महात्मा गांधी's बर्थडे। गांधी जयंती इज महात्मा गांधी's बर्थडे। जो गांधी जयंती है वो महात्मा गांधी की बर्थडे है, महात्मा गांधी की बर्थडे है। सो इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October. It is celebrated on 2nd October. इसे कब सेलिब्रेट करते हैं वो? उनकी जो बर्थडे है 2nd October, तो वो गांधी जयंती के नाम से हम उसे सेलिब्रेट करते हैं 2nd October को, राइट। महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी वॉज अ वेरी important leader. महात्मा गांधी was a very important leader. वो एक बहुत important leader थे, वो एक freedom fighter थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद होने के लिए बहुत बहुत sacrifices किए उन्होंने। ओके, तो ये important leader है। He helped India gain its freedom. उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए, उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत बहुत बड़ी हेल्प की है। He is also called the father of nation, father of the nation. उनका जो नाम है वो महात्मा गांधी है, लेकिन वो इस नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन। हु इज फादर ऑफ द नेशन? सो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। वो एक राष्ट्रपिता है, वो एक राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी जो है वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है। ओके, तो ये थे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स जो हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन बच्चों को हॉलीडे दिया जाता है, राइट। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी बच्चे स्कूल में आते हैं। उस दिन फ्लैग होस्टिंग होता है, नेशनल एंथम गाए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्वीट दी जाती है बच्चों को। इस तरह से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। देन गांधी जयंती भी हम महात्मा गांधी के बर्थडे के 2nd October पे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज अवर नेशनल फेस्टिवल्स। हमने सभी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, हमने नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में सभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। हम सभी अलग अलग फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरह से। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर हियर। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इससे आपको टेक्स्ट बुक में रीड करना है, इनके सभी की पिक्चर्स आपको टेक्स्ट बुक में देखनी है। ओके, तो पता चलेगा। और यू मस्ट रीड द चैप्टर, आपको चैप्टर रीड करना है पहले तो, तभी आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या है। ओके, दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्शन, सो डोंट राइट इन योर नोटबुक। ये इंट्रोडक्शन है तो ये आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।